जय श्री कृष्ण एवरीवन, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे राहु केतु का राशि परिवर्तन जो हो रहा है वो मिथुन राशि वालों के लिए वो कैसा रहने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। अतिया भार है उसका नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है अपने जीवन के बारे में, विवाह के बारे में, नौकरी के बारे में, विदेश संबंधी अगर कोई कार्य है, किसी भी तरीके की कोई कंसल्टेशंस लेनी है, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। और बहुत आसान है, मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, जो पर्सनल कंसल्टेशंस होती हैं वो पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी है, न्यूमरोलॉजी सीखनी है, वास्तुशास्त्र सीखना है, उनका स्वागत है। बहुत आसानी से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं पूरे कोर्स के बारे में जानने के लिए, अवधि के, फीस के, किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, सब चीज़ों की आप जानकारी ले सकते हैं। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, ज्योतिष विद्या अवश्य सीखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोगों को जीवन में एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करती है। तो दोस्तों, जो ये राशि परिवर्तन राहु केतु का हो रहा है वो मेष राशि और वृष राशि वालों के लिए बना चुका हूँ, और उसी अब अलाइन में एक तरीके से जो है वो मिथुन राशि वालों के लिए है, और आगे पूरी राशियों के लिए बनाएंगे अवश्य ही। तो जो ये वाला राशि परिवर्तन होता है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 18 महीने राहु और केतु एक जगह जाके रहने वाले होते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कुछ समय पीछे का काफ़ी कष्टकारी गुजरा है, और जो है उन्होंने काफ़ी एरियाज में उनके लिए चैलेंजेस रहे हैं जीवन में। और इतना अवश्य है कि आने वाला अब जो ये साल है, या ये राशि परिवर्तन है, या जो आगे बृहस्पति महाराज का चेंज होगा या शनि महाराज का चेंज होगा, तो अवश्य जो है मिथुन राशि वालों को कई प्रकार का सोलेस, कई प्रकार का ढांढस, कई प्रकार का अपलिफ्टमेंट उनको प्राप्त होगा। और ये चीज़ राहु केतु से भी देखिए चेंज होने से स्टार्ट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। हाँ, ये अवश्य याद रखिए वीडियो जो आगे अभी बताएं उससे पहले कि देखिए, अगर आपकी पत्रिका में राहु और केतु की दशा चल रही है मिथुन राशि वालों के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि राहु केतु राशि भी चेंज कर रहे हैं और आपकी दशा भी चल रही है। तो कौन कौन से घर एक्टिवेट होने वाले हैं, या आपके लिए अब कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें और आने वाली हैं, वो देखने लायक होती हैं। आपकी अगर पत्रिका में ओरिजिनली राहु मेष राशि में बैठे हुए हैं और केतु तुला राशि में बैठे हुए हैं, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन होने वाला है, या राशि परिवर्तन होने जा रहा है कई बार। क्यों? क्योंकि एक नया तरीके का कई बार चेंजेस, या कई चीज़ों के अलग तरीके के अब काम करने, या जिसको यूं कहते हैं कि हाँ, हमने बहुत सारी चीज़ें अब कर ली हैं, अब हम उस चीज़ को अपने जीवन में आगे बढ़ाना चाहते हैं, कुछ नए डिसीजंस जीवन में लेना चाहते हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर जिनकी पत्रिका में राहु महाराज तुला राशि में बैठे हैं और केतु महाराज मेष राशि में बैठे हैं, अब दोनों जने रिवर्स होने जा रहे हैं, उनके लिए भी जीवन में कई प्रकार के इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने का समय है। कई चीज़ें छूटेंगी, कई चीज़ें वो नई अपनाएंगे। तो एक तरीके से ये कहा जाए कि अपना थॉट प्रोसेस या अपने जीवन में कई प्रकार के बदलाव लेने का समय है। और किन चीज़ों से रिलेटेड? अब देखिए, पंचम में केतु जा रहा है मिथुन राशि वालों के लिए, और राहु महाराज 11वें में जा रहे हैं। तो ये दोनों घर जो है वो हाईलाइटेड होंगे। पंचम स्थान देखिए हमारे एजुकेशन से संबंधित है, हमारे ज्ञान से संबंधित है, विवेक से संबंधित है, संतान से संबंधित है, हमारे रिलेशनशिप से, हमारे प्रेम से, इन चीज़ों से देखिए संबंधित है। और ऑफ कोर्स ये हमारा जो है पैसे से रिलेटेड घर है, 5th हाउस है, त्रिकोण हाउस है, तो धन संबंधी हमारा घर भी है। तो देखिए कहीं ना कहीं से वो भी एक्टिवेट होने वाला है। और 11th हाउस हर प्रकार के गेन्स का है, हर प्रकार के सोशलाइजेशन का है, ग्रुप्स का है, लोगों के साथ मिलने का है, पार्टनरशिप्स का है, बड़ी बड़ी MNC कंपनीज का है, जहाँ पे हम लोग मिल के लोगों के साथ काम करते हैं, बड़े भाई का है, काफ़ी हमारे मित्रों का है, सोशल सर्कल का है। अब ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में एक्टिवेट होने वाली हैं। उसी तरह से दो चीज़ें और आप लोग जान लीजिए कि जो ये चीज़ें एक्टिवेट होंगी तो दूसरी तरफ एक गुड साइड भी होता है और एक बैड साइड भी होता है। अब अगर 5th हाउस
एक्टिवेट होने जा रहा है, केतु महाराज वहां जा रहे हैं, तो संतान के पक्ष को लेके हमारे जीवन में देखिए अच्छा भी घट सकता है और बुरा भी घट सकता है। ये बात अवश्य देखने वाली होती है। तो राहु और केतु जब मिथुन राशि वालों के लिए देखिए राशि परिवर्तन करके मेष में और तुला में जाएंगे, तो पहला पॉइंट क्या है कि अपनी एजुकेशन से संबंधित कई बार बड़ी कंफ्यूजन्स क्रिएट करेंगे। ये करें वो ना करें, कुछ चीज़ों में ब्रेक आ जाएगी, ना चाहते हुए भी हमको कोई पढ़ाई करनी पड़ सकती है जो हमारी इच्छा ना हो, लेकिन एक सोशल ऑब्लिगेशन की वजह से भाई हमारे ऊपर लाद दी गई हो कि नहीं आप करिए, ये वाली सिचुएशन आ सकती है। उचित रहेगा मार्गदर्शन उसका अगर प्राप्त हो या आपकी अगर अंदर से इच्छा ना हो तो देखिए उसको सही तरीके से डील करिएगा। अदरवाइज आप ये पूरे 18 महीने अपने साथ एक तरीके का जस्टिस नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी ऐसी पढ़ाई, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट, कोई भी ऐसा प्लान अगर आपका मन नहीं कर रहा है तो कृपया उसके तरफ मत जाइए। क्योंकि देखिए जब पंचम स्थान एक्टिवेट होगा, हमारा ज्ञान, बुद्धि, विवेक, समझदारी, वो हमारे जब तक अंदर डेवलप नहीं होगी किसी चीज के लिए, तो 11वें स्थान में बैठा राहु या जो शिफ्ट होके आ रहा है वो हमको कैसे फायदा प्रदान करेगा, क्योंकि 11th हाउस हमारा फायदे का है। अब केतु बैठे हुए 5th में, तो देखिए यहाँ पे एजुकेशन के साथ आप ये भी कह सकते हैं कि कई ऐसे निर्णय जिसको आप कह सकते हैं कि भाई हमको ये निर्णय करना है लेकिन हम 4 चीजों की देख के हम ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, वहां देखिए प्रॉब्लम आ सकती है। और वही सेम चीज एजुकेशन से संबंधित है। एजुकेशन से संबंधित मिथुन राशि वालों को ज्यादा देख लीजिए कंसंट्रेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि कई प्रकार के डिटैचमेंट्स हो सकते हैं। अच्छा, जो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जो वैसे भी दुनिया से अलग सब्जेक्ट्स हैं, साइकोलॉजी है, साइकेट्री है, आपका किसी प्रकार का कोई स्पेस का काम करने वाले लोग हैं, किसी भी प्रकार का कोई पैथोलॉजी है जहाँ पे गूढ़ रिसर्च, विद्या, ज्ञान, कोई मिस्टिसिज्म है, उसमें वो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, वो आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि केतु 5th हाउस में बैठ के इन चीज़ों को प्रमोट करता है, कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को प्रमोट करेगा। लेकिन अन्यथा कई बार प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसीलिए बहुत देख समझ के अपने सब्जेक्ट्स को, अपने प्लान्स को पढ़ाई के संबंध में या अपने कामों के भी संबंध में कि हाँ भाई हम ये वाला काम चुने कि ये वाला काम चुने। क्यों? क्योंकि ये मत भूलिएगा कि 10th हाउस से केतु जो है वो 8th हाउस में बैठने जा रहा है। तो कई बार क्या होगा, हमारे कुछ डिसीजंस हमारे खिलाफ जा सकते हैं और हमारा चेंज हो सकता है नौकरियों का। इस समय कई लोग नौकरियां चेंज करने के लिए भी सोचेंगे, जिसमें 75% सफलता पाएंगे। दिमाग से, समझदारी से, ज्ञान से अगर काम लेंगे। देखिए केतु 5th हाउस में बैठा है, कोई एकदम से हतप्रभ करने वाले काम, कोई एकदम से इस तरीके के काम ना करिए जो कि आपको स्वयं उसके बारे में श्योरिटी ना हो। हम ये कर लेते हैं फिर देखा जाएगा। लेकिन हाँ, ये बात एक जरूर है कि ये वाला जो राशि परिवर्तन हो रहा है मिथुन राशि वालों के लिए, कई लोगों को अंदर से ऐसी सोच देगा जिसको कह सकते हैं कि कुछ अलग करने की, जो हट के होगा, जिसको कहा जाए एक इंडिविजुअल तौर पे अपने आप को ग्रो करने की। शायद ये वो वाला समय भी वो लोग सोचेंगे कि अच्छा अब बहुत हो गया, हमको ये काम करते करते ऐसा है, अब मैं इस तरफ जाता हूं, अब ये वाला टाइम है। चाहे 4 लोग मना करेंगे, चाहे 4 लोग उसके साथ नहीं देने वाले होंगे, तो सेल्फ में जाके वो काम करने वाले होंगे। देखिए उसमें क्या है, अगर आपकी पत्रिका की दशा अच्छी चल रही है, मान लीजिए मिथुन राशि वालों के लिए वो दशा अच्छी चल रही है और जिस साइड वो जाना चाह रहे हैं वो भी बढ़िया साइड है मान लीजिए, तब ये वाला जो चेंज है जीवन में नई ऊंचाइयां देगा। अगर आपने सोचा होगा कि आप 20% प्रॉफिट कमा सकते हैं किसी भी चीज से, या 20% आप मान के चलिए कि आपके साथ अच्छा होगा इस डिसीजन से, तो वो 70% तक जा सकता है। कहने का मतलब है क्योंकि राहु 11th में बैठा हुआ है गेंस के घर में, तो वो बहुत चीजें बढ़ा देगा। लेकिन कहाँ जाना है, क्या करना है, ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए किसी प्रकार का कोई हमारा जो प्रेम संबंध है, हमारे लव रिलेशनशिप्स हैं, इनमें कई बार एडजस्टमेंट्स की जरूरत पड़ेगी रिलेशनशिप्स को लेके। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कई बार सेल्फ सेंटर्डनेस,
कई बार रीथिंकिंग, हम दोबारा सोचेंगे अपने रिलेशनशिप्स को लेके कि हम उसको जारी रखें कि ना रखें, या कई बार पुराने रिलेशनशिप्स देखिए टूट भी सकते हैं कि हाँ भाई अब एंड हो गया, अब हम उस छोड़ के चीज़ों को आगे बढ़ना चाहते हैं, या हमको लोगों के साथ, दुनिया के साथ, किसी जिनसे भी हम मिलते हैं या जिनके साथ हमारा प्रेम है उनके साथ हमको बहुत धीरज से काम लेना पड़ेगा, नहीं तो हमारे रिलेशनशिप्स उनसे खट्टे हो सकते हैं और जो हमारे इवेंचुअली फायदे हैं कई प्रकार के, वो देखिए फिर लॉस हो सकते हैं, या यूं कह लीजिए धीरे हो सकते हैं, या हमारा जो दिमाग है या जो हमारी दृष्टि है वो इन चीज़ों में आके लग जाएगी रिलेशनशिप्स को लेके। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अपने जो मैरिड लाइफ है, अपने रिलेशनशिप्स हैं, इनके साथ थोड़ा सा जिसको कहा जाए ना कि नरम रहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत उतावले हो रहे हैं, क्योंकि देखिए पंचम स्थान जो है वो फायर हाउस है। अब केतु महाराज वहां जाएंगे तो इन चीजों से लेके हो सकता है कि अग्नि भड़के ही भड़के। तो देखिए समझदारी, ज्ञान, पंचम स्थान देखिए जैसे समझदारी का, ज्ञान का, विवेक का, जैसे मैंने बताया है, उन चीज़ों का है, पूजा पाठ का है, स्पिरिचुअलिटी का है, ज्ञान का है, इन चीज़ों का है। तो इन चीज़ों से काम लीजिए, समझदारी से काम लीजिए, अन्यथा कई बार मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम, कई बार काम में गलत डिसीजंस आ जाएंगे, कई बार हमारे ऐसे डिसीजंस हो जाएंगे अपने स्वयं के लिए, अपनी संतान के लिए, अपने साथ जो हमारा रिलेशनशिप चला आ रहा है किसी के साथ। यहाँ पे लव रिलेशनशिप की बात ही नहीं हो रही है, हम दुनिया में जिनसे भी मिलते हैं, क्योंकि केतु महाराज पंचम में तुला राशि में जा रहे हैं। तो ये एक तुला राशि ग्रोथ की है, बिजनेस की है, पार्टनरशिप की है, और वो पंचम स्थान में जा रहे हैं। और पंचम स्थान काहे का है? पंचम स्थान उनका है जिनके साथ हम लगाव करते हैं, स्नेह करते हैं। तो देखिए वो क्वेश्चनेबल पॉइंट में आएगा ही आएगा। तो इसलिए अपने आप को थोड़ा समझदारी से रखना जरूरी है, अन्यथा कई प्रकार के लॉस होंगे। हाँ, नई चीजें करना, नई तरफ जाना, अपने आप को नई सोच प्रदान करना, कि एक अलग तरीके के काम में जाना जरूर जा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये जरूर कहूँगा कि चाहे पढ़ाई लिखाई हो या संतान का मामला हो, अब संतान के लिए एजुकेशन से संबंधित भी देखिए किसी प्रकार का डाउनिंग हो सकती है। कई बार संतान से संबंधित उनकी मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, कई बार उनके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, कई बार संतान हुई है अब मिथुन राशि वालों के लिए पहले, अब उनके ऊपर उनका ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हमेशा ही ये नहीं है कि संतान के साथ खराब होने जा रहा है, भाई हमको ज्यादा टाइम भी देना पड़ सकता है और हमारी कई चीजें उसमें पीछे हो सकती हैं, क्योंकि हमारे प्लान है हम ये नौकरी करें, हम ये बिजनेस ग्रो करें, हम ये करें, अब मालूम पड़ा हमको अभी अपने संतान को देखना है, वहां नहीं देखेंगे तो वो अपने एजुकेशन में कई बार खराब हो सकते हैं, पिछड़ सकते हैं, कई बार फेल्योर की भी नतीजा आ सकता है संतान की तरफ से, या यूं कह सकते हैं उनकी एजुकेशन डिप हो सकती है, इंक्लूडिंग उनकी हेल्थ को लेके। संतान उत्पत्ति के लिए भी बहुत बेस्ट पीरियड नहीं रहने वाला है, इसीलिए जो प्लानिंग कर रहे हैं उसको जरूर देख लीजिएगा। हाँ, पत्रिका में अगर जो मिथुन राशि वालों के लिए दशाएं अच्छी चल रही हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान की कृपा से, गोपाल की कृपा से स्वस्थ संतान की उत्पत्ति होगी। कोशिश करिए इस समय स्पेकुलेशन, स्टॉक्स, शेयर्स, जितना भी ये वाला काम है, क्योंकि पंचम स्थान देखिए उससे रिलेटेड, और वहां केतु बैठा हुआ है। केतु ऐसा प्लैनेट नहीं है जो वो हमको एकदम से मटीरियलिस्टिक चीजें जो है भरपूर प्रदान कर देगा आगे। उन चीजों में थोड़ा बचाव करके रहेंगे, समझदारी से चलेंगे, और अगर दशा भी अच्छी नहीं चल रही है कृपा करके उन चीजों से दूर रहिए, अन्यथा कई प्रकार के लॉस हो सकते हैं। मकान बिकने में प्रॉब्लम हो सकती है, मकान बेचने में अच्छा धन नहीं प्राप्त हो सकता है। माता जी की सेहत का भी ध्यान रखना जरूरी है मिथुन राशि वालों के लिए, या उनके जीवन में आगामी आने वाले टाइम में किसी प्रकार की कुछ टेंशन्स रह सकती हैं, उनके अपने जीवन में कुछ फाइनेंशियल स्ट्रेस भी उनको रह सकता है, या उनका फाइनेंशियल खर्चा ज़्यादा भी हो सकता है। इस तरीके की भी चीज़ें हैं। देखिए जो क्रिएटिविटी लेवल है, एक जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो पढ़ाई के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, समझदारी के द्वारा अपने आप को बढ़ा के रखना पड़ेगा, क्योंकि पंचम स्थान देखिए हमारी एबिलिटीज का है, हमारी समझदारी का है, हमारे ज्ञान का, जो चीजें हमको आती हैं उनको हमें काम में लाने का है, जिसको कहा जाए। भाई चौथा स्थान हमारे एजुकेशन का है, इंफॉर्मेशन का है, सब भर रहे हैं हम लोग उसमें। पंचम स्थान से उसका आउटपुट निकल रहा है, हम उससे
कर रहे हैं काम। अब वहां केतु महाराज बैठ गए हैं, तो बट नेचुरल है कि जितना भी हमारे पास ज्ञान है, जितना भी हमारे पास सार है, जितना भी हमारे पास रिसोर्सेज है, हो सकता है किसी के लिए कम पड़ जाए, उसमें रीएडजस्टमेंट करना पड़े। इसीलिए कई बार पार्टनरशिप की जरूरत हो, इसीलिए कई बार लोगों की जरूरत हो, जो कि राहु बता रहा है 11th हाउस में ग्रुप्स, लोग, सोशबिलिटी। और अगर हम अकेले रास्ते पे चल रहे हैं, हो सकता है हमारे मोटिव्स हमको ना मिल पाए। कई लोगों के लिए देखिए ऐसा हो सकता है, कई लोग जो नौकरी पेशा हैं, सर्विस क्लास है जो करते हैं, कई उनको भी दूसरे लोगों को साथ में लेके चलना उत्तम रहेगा। अपने ऊपर डिपेंड होना कई बार इस सारे समय में हमारे कई बार कैपेबिलिटीज को, हमारे अपनी क्रिएटिविटी सेक्टर को, हमारे अपने कॉन्फिडेंस को कई बार लो कर सकता है। तो उसके लिए जरूरी क्या है, एक पार्टनर्ड अप्रोच, लोगों के साथ की अप्रोच, कि जब आपको जरूरत हो आप उसका यूज कर सके साथ में अच्छी तरीके से। और ये देखिए है भी सेल्फ कॉन्शियसनेस से लेके एक बाहर की सोशल कॉन्शियसनेस कह लीजिए, ग्रुप कॉन्शियसनेस कह लीजिए। क्यों? क्योंकि 11वें स्थान में राहु बैठा हुआ है, जो लोगों के साथ का एक हमारी मिलना जुलना बता रहा है, और केतु 5th हाउस में हमको इंटरनलाइज कर रहा है। कई बार कई चीजों के लिए विपरीत चीजें सोच सकते हैं, कभी प्रेम के लिए, लोगों के लिए। देखिए केतु 5th स्थान में बैठा है, ज्यादा दिमाग को उस तरफ ले जाने की जरूरत नहीं है। कृपा करके अपने मोटिव्स को देखिए, बढ़ाते रहिए। कहने का मतलब है जो आपको आगे का 18 महीने में करना है, जो राहु आपको एक लीडरशिप, एक इंडिपेंडेंटनेस, एक कोई नए तरीके के काम करने की प्रवृत्ति, एक अलग टाइप का कॉन्फिडेंस, लोगों के साथ मिलने का काम, गेन्स, रिस्पेक्ट्स, पोजीशन, कई तरीके के गेन्स, एक ऐसा ऑप्टिमिज्म जो कि वो राहु प्रदान करेगा 11th हाउस में बैठ के, लेकिन वो इल्यूजन ना रह जाए, वो भ्रम ना रह जाए। क्यों? क्योंकि 5th स्थान में केतु बैठा है, मालूम पड़ा स्वयं हम अपनी जड़ें काट रहे हैं कई चीजों में। कई बार हम अपने आप को कन्फाइंड किए ले रहे हैं कई चीजों के प्रति, हमारे गेन्स छूटे जा रहे हैं, हमारा लाभ छूटा जा रहा है। बड़े भाई के लिए अच्छा समय हो सकता है वो आपको मदद करे। सरकारी सर्विस के लिए बहुत अच्छा है ये वाला टाइम जो देना चाहते हैं। बाहर फॉरेन से रिलेटेड जो क्या नाम लेते हैं फायदे हैं, नौकरी हैं, कई प्रकार के जो बिजनेसेस हैं, उनमें अच्छा काम चल सकता है, उनसे अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है, या नए तरीके का कोई काम शुरू किया जा सकता है जो राहु 11th हाउस में बैठ के डिनोट कर रहा है, और वो बहुत अच्छा लाभ प्रदान करेगा। सेल्फ एफर्ट, कॉन्फिडेंस, एक मित्रों का साथ, एक अच्छा नेटवर्क, एक बोलचाल की कनेक्टिविटी। जैसे कहते हैं ना कि हमने कभी किसी को कोई चीज कही और वो पूरी नहीं हो पाती है, हम 10 जगह अपनी बात डाल रहे हैं लेकिन वो रिजल्ट नहीं निकल के आ पा रहे हैं। इस समय वहां पाएंगे पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, सरकार, मल्टीनेशनल कंपनीज, लोगों के साथ काम करना, अपने आप को एक्सपेंशन की तरफ ले जाना, बिजनेस को न्यूक्लियस से बहुत बड़ी की तरफ ले जाना, ये वाला टाइम मिथुन राशि वालों के लिए आ रहा है। धन के लिए मैं कहूंगा अच्छा टाइम है, कई प्रकार के चेंजेस करेंगे जहां पे वो छोटे से बड़ा होना चाहेंगे, और कई मिथुन राशि वालों के लिए ये टाइम इंटरनलाइज कई प्रकार के मिस्टिसिज्म वाले सब्जेक्ट हैं, एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, स्पेस रिसर्च, जितने भी ये वाले सब्जेक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, कई प्रकार की चीजें, उनके लिए ये बहुत ऊंचा समय हो सकता है। एक बात मैं और बात बता दूं कि अगर दशा अच्छी नहीं चल रही है मिथुन राशि वालों के लिए पत्रिका में मूल आपकी, तो ये देखिए कई प्रकार का एंटरटेनमेंट की जो लाइन है, मीडिया की लाइन है, एंटरटेनमेंट की लाइन है, कई बार वो आभास तो प्रदान करेगी कि बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन अंततः आपके पैरों के नीचे से कई बार जमीन खिसक जाएगी। तो इस मामले में समझदारी दिखाना जरूरी है। इस मामले में ओवर ऑप्टिमिज्म, ओवर उत्साहित पना दिखाने की जरूरत नहीं है जब तक आपकी पत्रिका में मूल दशाएं बहुत अच्छी तरीके से नहीं चल रही हैं। वजह क्योंकि देखिए केतु 5th हाउस में बैठा हुआ, और 5th हाउस हमारे हर प्रकार के इंटरटेनमेंट से भी देखिए जुड़ा हुआ है। जो भी हमारे मीडियम है, ये आपका इंटरटेनमेंट है, थिएटर है, आर्ट है, ये कोई फोटोग्राफी है, इवेंट मैनेजमेंट से, जितने भी ये सेक्टर्स हैं वो सारा देखिए 5th हाउस के अंडर आता है। और वहां साइन भी लिब्रा का है, वहां पे साइन भी तुला राशि है, शुक्र महाराज की है। तो देखिए ये उनके लिए अच्छा होगा जो किसी प्रकार की टेक्निकलिटीज में जुड़े हुए हैं,
बारीक कामों में जुड़े हुए हैं जिसको यूं कहा जाए, या कोई नए प्रकार की चीजें डालना चाह रहे हैं जो हटके हैं। जैसे मैंने कहा है आपको कि कई प्रकार के ऐसे काम वो करना चाहेंगे जो हटके होंगे, लेकिन लोग उनको साथ नहीं देंगे, घर वाले साथ नहीं देंगे, लेकिन वो कर जाएंगे कई मिथुन राशि ऐसे वाले काम, और इवेंचुअली उनको बहुत बड़ा प्रॉफिट प्राप्त होगा, लेकिन जांच के। क्यों? क्योंकि ये वाले डिसीजंस बहुत रिस्की हो सकते हैं और कई बार हमको बना तो सकते हैं, जैसे मैंने कहा 70% तक आपको ऊंचा ले जा सकते हैं, और कई लोगों को फिर बहुत डाउन भी ले जा सकते हैं, तो डिसीजंस गलत भी हो सकते हैं। तो अपना स्वयं का देखिए, हेल्थ का भी ख्याल रखिए। केतु 5th हाउस में जा रहा है, खान पीन का, पेट संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है, संतान के लिए भी थोड़ा उन चीजों का ख्याल रखिए। ओवर ऑप्टिमिस्टिक इस चीज के लिए भी होना सही नहीं है कि राहु 11th हाउस में बैठा हुआ है तो रोग, ऋण, शत्रु, कष्ट, परेशानी सबको डाउन करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन फिर वही वाली बात है कि हाँ हमारा टाइम अच्छा है तो ऐसा नहीं है कि हम अति करे जा रहे हैं, वो देखिए गलत हो जाएगा। दूसरी बात, कई लोगों के लिए ये पास्ट लाइफ के गुड और बैड मेरिट्स का भी समय है, ये मैं बता दूं। पंचम स्थान में जब केतु जब ट्रांजिट कर रहा है, तो कोई भी ऐसे काम या कोई भी ऐसी प्रैक्टिसेस कृपा करके अगर आप करते हैं जो कि समाज की नजर में या लॉ की नजर में गलत है, देखिए उसको बंद कर दीजिएगा। वजह, क्योंकि ये पीरियड आपके लिए गड़बड़ हो सकता है, कई बार आप गिरफ्त में आ सकते हैं, पकड़े जा सकते हैं, और जिसका आपको खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। मैं यूं नहीं कहूंगा कि आपको कोई बंधन हो जाएगा या जेल हो जाएगी या केस हो जाएगा, मैं ये कहूंगा कई प्रकार से वो आपके घर पे आ सकता है। घर पे आने का क्या मतलब है? हेल्थ के ऊपर आ सकता है, आपके माताजी के, संतान के, उन चीजों पे इफेक्ट कर सकता है। तो इसलिए कृपा करके किसी भी प्रकार के गलत कामों की तरफ टेम्प्ट होने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिएगा, अन्यथा वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। एक बात अवश्य बता दूं, अच्छा घर, गाड़ी जिसकी भी लेने की इच्छा है वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी बात है। दोस्ती यारी मित्रता बहुत अच्छी रहेगी। सेल्फ सेंटर्ड मत होइए, जो लोग आपके काम आएंगे उनको पहचानिए, उनको बाद में छोड़ मत दीजिए, अन्यथा वो भी देखिए आपके लिए उचित नहीं रहेगा। ये वाला एक्सिस ये काम कराता है, कई बार हमको जो लोग मदद करते हैं फिर हम उनको कई बार भूल जाते हैं, तो उसका खमियाजा देखिए उठाना पड़ सकता है। ये काम बिल्कुल मत करिएगा। लेकिन हाँ, जैसे मैंने कहा है, नए सर्विस चेंज होना, सर्विस का नया काम शुरू करना, अच्छा धन, फॉरेन से धन, नए प्रकार के बिजनेस स्टार्ट करने का भी देखिए ये टाइम है। लेकिन आप कौन से रूट पे जा रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, उसकी अच्छी तरीके से या तो समझ और ज्ञान स्वयं लीजिए, और समय को देखते हुए, अपनी दशा को देखते हुए पूछ भी लीजिए। स्पेकुलेशन वगैरह इन सारी चीजों से दूर रहिए। माताजी की हेल्थ, उनके जीवन का जरा ख्याल रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग आपकी संतान पक्ष को लेके। मैरिज रिलेटेड विवाह होने की संभावना है मिथुन राशि वालों के लिए, बहुत अच्छी संभावना है प्रभु की कृपा से। बाहर से रिश्ता होना कुछ इस तरीके का भी देखिए दिखता है, ये वाला जो ट्रांजिट होने जा रहा है राहु और केतु का। और कई लोगों की जिनकी मैरिज देखिए चल रही है, रनिंग मैरिज है, उनके साथ कई प्रकार के एडजस्टमेंट्स करना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये एडजस्टमेंट्स आपको कई प्रकार के आगे के प्रॉफिट्स दिलाएंगे। प्रेम स्नेह बरकरार रखिए, वो प्रेम का समय है जो आदमी को अंदर से एक दूसरे से प्रेम करने के लिए प्रेरित करता है। कहते हैं ना कि हाँ भाई अब हमको चेहरा समझ में आ रहा है, तो बात करना बहुत जरूरी है, इंटरनल दिल तक झांकना बहुत ज्यादा जरूरी है। केतु 5th हाउस में जाके इन चीजों को करने नहीं देता है, लेकिन एक्चुअली में अगर वो करने देता है तो वो यही करने देता है। ये नहीं है कि ऊपर ऊपर हम कभी किसी को प्रेम जता रहे हैं, नहीं, कैसा प्रेम करते हैं हम, वो हमारे लिए क्या है, ये वो बताने का समय होता है। तो कई प्रकार के रिलेशनशिप इस समय ज्यादा प्रगाढ़ हो जाएंगे। हाँ, कई प्रकार के, जैसे मैंने कहा है, लाभ आपके लिए बनते ही बनते हैं। बहुत शुभ समय रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए। कई नई प्रकार की नौकरी, अपॉर्चुनिटीज, धन में वृद्धि, प्रमोशंस, काफी चीजें बनती हुई नजर आ रही हैं। आशा है ये राहु केतु का जो राशि परिवर्तन है मिथुन राशि वालों के लिए अत्यंत शुभ रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।